चारों ओर से शंख ध्वनि, नगाड़ों की धुन और जयकारों की आवाज सुनाई दे रही थी। मिथिला के नागरिक प्रसन्नता से झूम उठे थे। राजा जनक के चेहरे पर गर्व और संतोष की चमक थी और सभा में उपस्थित राजा भी इस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित थे। परंतु उसी समय भगवान शिव के दिव्य पिनाक धनुष के टूटने से जो प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई थी, उसकी गूंज केवल मिथिला तक ही सीमित नहीं रही। वह ध्वनि दूर दूर तक पर्वतों और वनों को पार करती हुई फैल गई। उसी समय एक दूरस्थ वन प्रदेश में एक तपस्वी अपने गहरे ध्यान में लीन थे। वह थे महान तपस्वी और परम पराक्रमी ब्राह्मण योद्धा परशुराम। वे ध्यान मग्न थे, पर अचानक उनके कानों में एक अत्यंत प्रचंड ध्वनि गूंजी। यह ध्वनि साधारण नहीं थी। यह वही ध्वनि थी जो भगवान शिव के पवित्र पिनाक धनुष के टूटने पर उत्पन्न हुई थी। जैसे ही यह ध्वनि परशुराम के कानों तक पहुंची, उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध दोनों के भाव उभर आए। उन्होंने तुरंत अपने मन में विचार किया, यह कैसी ध्वनि थी? क्या किसी ने भगवान शिव के पवित्र धनुष का अपमान करने का साहस किया है? कुछ ही क्षणों में उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला सी चमकने लगी। परशुराम केवल एक साधु नहीं थे, वे भगवान विष्णु के छठे अवतार और अद्भुत पराक्रम वाले योद्धा भी थे। भगवान शिव के पवित्र धनुष के प्रति उनके मन में अत्यंत श्रद्धा थी। इसीलिए यह विचार कि किसी ने उस धनुष को तोड़ दिया है, उनके क्रोध को और भी प्रचंड बना रहा था। उन्होंने तुरंत अपना परशु फरसा उठाया। परशुराम ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस किसी ने भी भगवान शिव के पिनाक धनुष को तोड़ा है, उसे अपने इस अपराध का उत्तर देना होगा। उनके शब्दों में ऐसा प्रचंड क्रोध था कि मानो प्रकृति भी उस क्षण शांत हो गई हो। फिर बिना एक क्षण भी विलंब किए परशुराम तेज गति से मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। उधर मिथिला की स्वयंवर सभा में अभी भी उत्सव का वातावरण था। लोग राम और सीता के पवित्र मिलन का उत्सव मना रहे थे। मिथिला की स्वयंवर सभा में आनंद और उत्सव का वातावरण था। राम और सीता मंच पर शांत और विनम्र भाव से खड़े थे। कुछ ही क्षणों में सभा के प्रवेश द्वार पर एक अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वी व्यक्तित्व प्रकट हुआ। वह थे महान तपस्वी परशुराम। उनके हाथ में उनका दिव्य परशु फरसा था। उनका विशाल और तेजस्वी स्वरूप, उनकी जटाएं और उनके चेहरे पर प्रज्वलित क्रोध, इन सब को देखकर वहां उपस्थित सैनिक और द्वारपाल तुरंत घबरा गए। परशुराम तेज कदमों से सभा के भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, पूरे सभा मंडप का वातावरण अचानक बदल गया। कुछ ही क्षण पहले जो सभा खुशी और उत्सव से भरी हुई थी, अब वहां एक अजीब सी गंभीरता और भय फैलने लगा। सभा में बैठे अनेक राजा परशुराम को देखते ही तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि वही महान योद्धा है जिन्होंने अपने क्रोध में अनेक बार पृथ्वी के क्षत्रियों को पराजी। परशुराम के प्रवेश करते ही सभा मंडप का वातावरण बदल गया। राजा जनक ने भी तुरंत उनका सम्मान किया, परंतु उस समय परशुराम के चेहरे पर सम्मान या शांति का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखों में केवल प्रचंड क्रोध दिखाई दे रहा था। उन्होंने सभा के मध्य आकर चारों ओर तेज दृष्टि से देखा। राजा जनक, ऋषि, मुनि और सभा में उपस्थित सभी लोग समझ चुके थे कि अब यह स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। परशुराम का क्रोध किसी भी क्षण भयंकर रूप ले सकता था और अब पूरी सभा की निगाहें धीरे धीरे उस ओर मुड़ने लगीं, जहां राम शांत और स्थिर भाव से खड़े थे। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो पूरे सभा मंडप की सांसें रुक गई हों। परशुराम की आंखों में अग्नि की ज्वाला चमक रही थी। उनका क्रोध स्पष्ट बता रहा था कि यह अपमान वे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। उन्होंने फिर गर्जना करते हुए कहा, किसने भगवान शिव के पवित्र धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है, वह वीर तुरंत मेरे सामने आए। इसी समय सभा में खड़े लक्ष्मण यह सब देख रहे थे। लक्ष्मण स्वभाव से तेज और निर्भीक थे।
उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार पूरी सभा को क्रोध से भयभीत करे। उन्होंने आगे बढ़कर परशुराम की ओर देखा और शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, हे मुनिवर, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? धनुष पुराना था, शायद समय के प्रभाव से ही टूट गया होगा। परशुराम की आंखों में क्रोध की ज्वाला और भी प्रचंड हो उठी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बालक, तुम नहीं जानते कि यह कौन सा धनुष था। यह स्वयं भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष था, जिसे देवता, दानव और महान योद्धा भी आदर से देखते हैं। और तुम कहते हो कि यह स्वयं टूट गया। लक्ष्मण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे मुनिवर, धनुष तो धनुष ही होता है। यदि कोई वीर उसे उठाकर मोड़ता है तो उसके टूट जाने में आश्चर्य कैसा। लक्ष्मण की यह बात सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उनकी पकड़ अपने परशु पर और भी मजबूत हो गई। सभा में तनाव और भी गहरा हो गया। कई राजा और ऋषि यह सोचकर चिंतित हो गए कि कहीं यह विवाद भयंकर रूप न ले ले। उसी समय राम ने यह स्थिति देखी। राम जानते थे कि लक्ष्मण का स्वभाव तेज है, परंतु यह समय विवाद को शांत करने का था। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने पहले परशुराम को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे महान तपस्वी, कृपया क्रोध को शांत करें। जिस धनुष के विषय में आप पूछ रहे हैं उसे मैंने ही उठाया था और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वह धनुष मेरे हाथों में टूट गया। राम ने आगे कहा, यदि इस कार्य से आपको कोई दुख या अपमान का अनुभव हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी का अनादर करना नहीं था। मैंने केवल अपने गुरु के आदेश का पालन किया था। परशुराम अब ध्यानपूर्वक राम को देख रहे थे। उनकी आंखों में अब केवल क्रोध ही नहीं बल्कि गंभीर जिज्ञासा भी दिखाई देने लगी। परशुराम के मन में यह प्रश्न उठने लगा, क्या यह वास्तव में कोई साधारण राजकुमार है या इसके भीतर कोई अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। सभा का वातावरण अभी भी तनाव से भरा हुआ था। परशुराम की आंखें राम पर स्थिर थीं। वे उस युवा राजकुमार को ध्यान से देख रहे थे। राम के चेहरे पर न कोई भय था, न अहंकार। उनके शब्दों में केवल विनम्रता और मर्यादा थी। कुछ क्षणों तक परशुराम मौन रहे, मानो वे राम के व्यक्तित्व को परखने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राम, तुमने जिस धनुष को तोड़ा है वह कोई साधारण धनुष नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष था। फिर परशुराम ने आगे कहा, यदि तुम वास्तव में इतने पराक्रमी हो तो तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर परशुराम ने अपने साथ रखा हुआ एक और दिव्य धनुष आगे बढ़ाया। यदि तुम वास्तव में महान वीर हो तो इसे उठाकर इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। सभा में फिर से गहरी खामोशी छा गई। अब सभी की निगाहें राम पर टिक गईं। राम ने अत्यंत शांति से उस धनुष की ओर देखा। फिर उन्होंने परशुराम को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और धीरे से उस धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। राम ने बिना किसी कठिनाई के उस दिव्य धनुष को उठाया और सहजता से उस पर बाण चढ़ा दिया। यह दृश्य देखकर परशुराम के मन में एक गहरा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उनकी आंखों में अब क्रोध की जगह आश्चर्य और दिव्य अनुभूति दिखाई देने लगी। उन्हें अचानक यह आभास होने लगा कि उनके सामने खड़ा यह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके मन में एक दिव्य अनुभूति जाग उठी। उन्हें अनुभव हुआ कि यह वही शक्ति है जिसकी सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित रहा है। धीरे धीरे उनके क्रोध की ज्वाला शांत होने लगी। परशुराम ने अपने हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे राम, अब मैं समझ गया हूं। आप कोई साधारण राजकुमार नहीं हैं। आपके भीतर वही दिव्य शक्ति है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होती है। सभा में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही क्षण पहले जो परशुराम क्रोध से प्रज्वलित थे, वही अब अत्यंत शांत और विनम्र दिखाई दे रहे थे। उनका क्रोध अब पूरी तरह शांत हो चुका था। राम का तेज, उनका संयम और उनकी अद्भुत शक्ति, इन सबको देखकर परशुराम के हृदय में
गहरा सम्मान उत्पन्न होने लगा। परशुराम कुछ क्षणों तक राम को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ लिए। जो महान तपस्वी और पराक्रमी योद्धा अभी कुछ समय पहले क्रोध से प्रज्वलित थे, वही अब अत्यंत विनम्रता से राम के सामने खड़े थे। मैंने अपने जीवन में अनेक महान योद्धाओं को देखा है, परंतु आपके जैसा संयम, मर्यादा और शक्ति का अद्भुत संगम पहले कभी नहीं देखा। राम ने अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, आपका क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था और आपके जैसे महान तपस्वी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। फिर उन्होंने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, आपका जीवन धर्म, मर्यादा और न्याय का मार्ग दिखाने वाला होगा। आप संसार में सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। यह कहकर परशुराम ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। राजा जनक के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। राम और सीता शांत और विनम्र भाव से खड़े थे और इस प्रकार परशुराम का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया और फिर अपने तप और साधना के मार्ग पर लौटने के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। इस घटना ने पूरी सभा को एक गहरा संदेश दिया कि संयम, विनम्रता और धैर्य से सबसे प्रचंड क्रोध भी शांत किया जा सकता है।